Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 में आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पार्ट सी से और 2 क्वेश्चन पार्ट बी से। आज की इस वीडियो में हम टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चन पार्ट बी से और 1 क्वेश्चन पार्ट सी से। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया लेट एफ एक्स टी mod of f x t is less than equals to 4 of x for x belongs to R the largest possible value of mod of x1। यहाँ से largest possible value of x1 का मॉड्यूलस की निकालनी है। where x dash t डिफाइन किया हुआ है f of x t where t greater than 0 x0 equals to 3 ये बाउंड्री कंडीशन दी है। सो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी। इसे निकालने से पहले या तो इक्वेशन को हम नॉर्मल मेथड से सिंप्लीफाई करते हुए जाएं और वैल्यू निकाल लें, या फिर एक काउंटर एग्जांपल कंडक्ट कर लें। जैसे काउंटर एग्जांपल करने से बाकी ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे, जो ऑप्शन बचेगा वो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सो ये कंडीशन दी है, ऐसा फंक्शन अज्यूम करना है जिसके लिए मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4 ऑफ एक्स आए। सो हम एक ऐसा फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं जिसके लिए हमने अज्यूम कर लिया एफ एक्स इक्वल्स टू 4x। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 4x लेने से मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4 मोड ऑफ एक्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 4x हमने अज्यूम कर लिया। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स टेस्ट टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टी। एक्स टेस्ट का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स टी। सो यहाँ से एफ एक्स टी की वैल्यू हमने रख दी है डायरेक्टली, 4 ऑफ एक्स आ गई। ठीक है। सो यहाँ से डी एक्स बाई एक्स, इसमें एक्स और वाई, एक्स और टी दोनों की टर्म्स को डिफरेंट कर लिया हमने, अलग अलग कर लिया। सो करने से वैल्यू आ गई डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 4 डी टी। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे देन डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स आ गया एंड 4 डी टी इक्वल्स टू 4t प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट आ गया, सी कॉन्स्टेंट आ गया। सो यहाँ से सिंप्लीफाई अगर इसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड का भी एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग आने से ये एक्सपोनेंशियल सी आएगा। एक्सपोनेंशियल सी को हमने एक अदर कॉन्स्टेंट ए अज्यूम कर लिया, ये आ जाएगा ए और 4 ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल 4t। तो यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ गई x इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल 4t। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, बट हमें बाउंड्री कंडीशन दी हुई है x0 इक्वल्स टू 3। सो x0 इक्वल्स टू अगर 3 आएगा देन a इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सो यहाँ से a इक्वल्स टू 3, क्योंकि x यहाँ पे x0 इक्वल्स टू 3 रखेंगे देन t की वैल्यू 0 आएगी। सो यहाँ से एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1 देन a इक्वल्स टू 3 आ गया। अभी a इक्वल्स टू 3 हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से a इक्वल्स टू 3 वैल्यू पुट करने से x की वैल्यू आ गई 3 एक्सपोनेंशियल 4 ऑफ t। सो यहाँ से आ गया x1 इक्वल्स टू 3 एक्सपोनेंशियल 4, 3 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर 4। अगर ऑप्शन से देखें ना, ऑप्शन ई यही कहता है 3 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर 4। सो यहाँ से ऑप्शन ई करेक्ट हो गया एंड रेस्ट ऑप्शन आर डिस्कार्डेड। सो हमने एक काउंटर एग्जाम्पल अज्यूम करके बाकी सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड किया। सो जो ऑप्शन बचेगा वही आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन ई करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट सी का है। इस क्वेश्चन में हमें दिया लेट जी आर टू आर एक लोकली लिप्सिस फंक्शन है एंड एक्स जी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें दी हुई है एक्स टेस्ट टी इक्वल्स टू जी एक्स टी एंड x0 इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर से हमें वही कंडीशन दी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ ली है, और साथ में जी आर टू आर एक लोकली लिप्सिस फंक्शन दिया है और एक्स जी एक्स का कंडीशन हमें दी है एक्स जी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। बाद में लिखेंगे ऑप्शंस क्या क्या कहते हैं। सो सबसे पहले लोकली लिप्सिस फंक्शन, लिप्सिस फंक्शन दिया है तो लिप्सिस फंक्शन होता क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू सेटिस्फाई अ लिप्सिस कंडीशन। कोई भी फंक्शन जो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो लिप्सिस फंक्शन होगा। सो लिप्सिस कंडीशन क्या कहते हैं, कंडीशन इन ए रीजन डी इन एक्स वाई इफ देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स वाई टू माइनस एफ एक्स वाई वन इज लेस देन इक्वल्स टू के वाई टू माइनस वाई वन, वेयर एक्स वाई टू बिलोंग्स टू डी डोमेन से बिलोंग्स करें और के इज कॉल्ड लिप्सिस कॉन्स्टेंट। सो कोई भी फंक्शन के लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी देन वो लिप्सिस फंक्शन हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई में दिया हुआ है देन वाई के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करने पर एक कांस्टेंट एम से लेस देन इक्वल्स टू सारी वैल्यूज आ जाए देन ऐसा फंक्शन लिप्सिस फंक्शन होगा। ये सफिशिएंट कंडीशन है लिप्सिस फंक्शन की। सो यहाँ हमें जी आर टू आर एक लिप्सिस फंक्शन दिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
अब अगर हम जी एक्स एक फंक्शन अज्यूम करते हैं, लेट अस कंसिडर जी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। सो ये फंक्शन हमारे पास लिप्सिस फंक्शन है, यू कैन चेक फ्रॉम द डेफिनेशन। सो ये फंक्शन हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें एक्स जी एक्स की वैल्यू ऐसे लेनी है, एक्स जी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए। सो एक्स जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर की तो ऑलवेज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी। सो माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। सो कंडीशन फुलफिल हो गई भाई। अब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, देन इसे ही हमें क्वेश्चन में रखना है। सो एक्स डैश टी इक्वल्स टू जी एक्स टी है। सो एक्स डैश फिर से हमारे पास एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी आ गया, और जी एक्स टी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। सो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स डी टी इक्वल्स टू माइनस एक्स, देन डी एक्स बाई एक्स, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन वैल्यू आ जाएगी डी एक्स के, एक्स के वेरिएबल को एक साइड कर लिया, राइट हैंड साइड में हमने टी के वेरिएबल्स को कर लिया, डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, देन वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू माइनस टी प्लस सी। सो यहाँ से एंटी लॉग ले लेंगे, देन वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्सपोनेंशियल टी आएगा, एक्सपोनेंशियल सी आएगा, एक्सपोनेंशियल सी एज ए कॉन्स्टेंट है, इसके लिए हमने दूसरा कॉन्स्टेंट रिज्यूम कर लिया ए। सो एक्स इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल टी आ गया। सो बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई है एक्स जीरो इक्वल्स टू एक्स एट जीरो इक्वल्स टू एक्स जीरो। सो यहाँ से हमने जो ए एज्यूम किया था, ए की वैल्यू आ गई ए इक्वल्स टू एक्स जीरो। सो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आ गई एक्स जीरो एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो एक्सपोनेंशियल टी। सो अब क्वेश्चन से बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज़ अ लोकल सॉल्यूशन। यहाँ ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो लोकल ही है। सो ये लोकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये लोकल सॉल्यूशन हो गया, इम्प्लाइज ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है फॉर एनी एक्स जीरो बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। सो यहाँ हमारे पास जो सॉल्यूशन आया एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस टी। सो फॉर एनी एक्स जीरो बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन ऑन जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आ रहा है बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी ही आ रहा है, उसकी वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं। सो यहाँ से देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन ऑन जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ से ऑप्शन ए बी भी हमारे पास करेक्ट हो गया, और ए भी हमारे पास करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज़ फाइनाइट टाइम ब्लो अप फॉर सम एक्स ज़ीरो, यानी एक्स ज़ीरो के लिए इसका ग्राफ कहीं कहीं टूटता है, बट हमारे पास ये जो आ रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस टी में आ रहा है फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल माइनस टी हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहाँ तो ये दिया फाइनाइट टाइम ऑफ ब्लो अप, सो ऐसा तो कुछ है नहीं, हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है तो कहीं नहीं टूट रहा। सो यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन मिल रहा है। और लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है फॉर ऑल द सॉल्यूशन आर बाउंडेड ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। सो अगर जीरो टू इन्फिनिटी की बात करें सो ये सारे सॉल्यूशन हमारे पास बाउंडेड ही आएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इक्वल्स टू एक बाउंडेड फंक्शन है जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में। जब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी देन वैल्यू इनफाइनाइट बनेगी, बट यहाँ तो प्लस इन्फिनिटी की बात हुई। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट आ गया। सो हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आए ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये क्वेश्चन पार्ट बी का है, क्रिटिकल पॉइंट से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 फॉर द सिस्टम इक्वेशन। सिस्टम इक्वेशन हमें एक सिस्टम इक्वेशन दिया है एक्स डैश टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वाई डैश टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y इज अ सैडल पॉइंट, सोर्स पॉइंट, सैडल स्टेबल पॉइंट, और यहाँ सैडल पॉइंट सॉरी, और स्पाइरल स्टेबल पॉइंट। सो ये चेक करने के लिए सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी हमें दिया हुआ है और डी वाई बाई डी टी दिया है। सो अगर अज्यूम करें डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू एफ एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0, और क्रिटिकल पॉइंट हमें दिया 0 0। सो इसके लिए सबसे पहले जैकोबी मैट्रिक्स निकालेंगे। जैकोबी मैट्रिक्स होती है 2x2 मैट्रिक्स, जिसमें आता है एफ एक्स एफ वाई जी एक्स वी वाई, एफ एक्स एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, सिमिलरली एफ वाई वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, जी एक्स जी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, और जी वाई जी का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। वैल्यू निकालेंगे एट 0 0। सो सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स इसका लिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x माइनस 2, सिमिलरली इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आएगा 6x माइनस 1, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आएगा 2y, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आएगा 3। सो यहाँ वैल्यू एट 0 0 निकालनी है। सो x और y की वैल्यू 0 0 लेंगे, देन वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ से 0 लेने पे वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से -1 आएगी, ये तो कांस्टेंट है सो 3 आएगी।
सो हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स एट 0 0 ये बन जाएगी, 2x2 मैट्रिक्स ये बनेगी। और अगर अब इसकी आइगन वैल्यूज़ लेनी है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो बनी है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनी है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनी है, यानी इसके ऊपर के ट्राइंगल के एलिमेंट 0 है, लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट मैट्रिक्स बन गई। सो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट इसके आइगन वैल्यू होंगे। सो इसके आइगन वैल्यू हो जाएगी -2 और +3, यही डायगोनल के एलिमेंट है। सो आइगन वैल्यू आ जाएगी इसकी -2 एंड +3। सो अगर -2 एंड +3 आइगन वैल्यू, सो दोनों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, साइंस इनके अपोजिट है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सो डिस्टिंक्ट एंड अपोजिट आइगन वैल्यू इम्प्लाइज हमारे पास क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे सैडल पॉइंट बन रहा है। ये हमारे पास कंडीशन कहती है कि अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, इन अपोजिट साइंस हो, सो स्टेबल पॉइंट सैडल पॉइंट बनेगा जो अनस्टेबल होगा। बस स्टेबिलिटी के बारे में हमारे बात नहीं की हुई है। सो स्टेब पॉइंट ही पूछा गया कैसा होगा। सो ये पॉइंट हमारे पास सैडल पॉइंट बनेगा। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। सो आज की इस वीडियो में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 2 क्वेश्चन पार्ट बी